बलि, मेरी बात मान। पहला प्रयास इंद्र को करने दे। जो आज्ञा मां। जाइए देवराज, अश्व आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सब जाओ यहां से। तख्तु धूमल, पूरा रसोई घर स्वच्छ करो। माँ आखिर करना क्या चाहती हैं और क्यों कर रही हैं ये सब? माँ ये क्या कर रही हैं आप? दासियों ने बताया कि आपने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। मैंने उस मूर्ख विंता को तो समझा दिया है कि बाबा कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, किंतु सत्य तो यही है ना कि तुम्हारे पिता ने उन्हें नमस्कार किया था। इसका तो एक ही अर्थ निकलता है कि वो कोई साधारण पुरुष भी नहीं है। मान लिया कि वो बुढ़ा कोई मायावी नहीं, सिद्ध पुरुष नहीं है, परंतु मां, आपको स्वयं ये सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता है तक्षक, आवश्यकता है। इतने दिनों तक उस विंता ने बाबा की सेवा करके न जाने कितना पुण्य अर्जित कर लिया होगा। अब मुझे उसकी सेवा करके विंता से अधिक पुण्य अर्जित करना होगा, ताकि सारा आशीर्वाद मुझे मिले, उस दासी को नहीं। यदि फिर भी आशीर्वाद नहीं मिला तो? आशीर्वाद में नहीं मिला तो कोई हानि नहीं होगी, किंतु आप उस विंता को और अधिक आशीर्वाद लेने नहीं दोगी। और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। तेरा ऐश्वर्य भूमि में मिल जाएगा। हम तो तुझे यहाँ आशीर्वाद देने आए थे, किंतु अब हम तुझे श्राप देंगे। श्राप! ये अश्व तो इंद्र से दूर जा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। कहा था ना, असंभव है तुम्हारे लिए। उच्च श्रवा चंचल मन का प्रतीक। देवराज का मन उसे देखकर अतीत में भटक गए और इसीलिए वह उसे पकड़ नहीं पाए। समय की तरह जो एक बार छूट जाता है वो फिर पकड़ में कहां आता है। इस अश्व को केवल वही साध सकता है जिसे ना अतीत का दुख हो और ना ही भविष्य की परवाह, जो केवल वर्तमान में रहता हो। प्रभु यदि ऐसा है तो क्या असुर इसे साथ पाएंगे? कि तिथि मां तो सदैव ही भविष्य की चिंता में व्याकुल रहती है। यही तो देखना है गरुड़।
राजेंद्र। बलि, असफल होकर मत लौटना पुत्र, वरना ये देवता उपहास उड़ाएंगे। हाँ महाराज, अपनी श्रेष्ठता और शक्ति बनाए रखने के लिए हमें इस अश्व की आवश्यकता है। युद्ध में भी ये अश्व बहुत उपयोगी होगा हमारे लिए। प्रभु, महाराज बलि के कंधों पर अपेक्षाओं का भार कुछ अधिक ही हो गया है। इतने दबाव के बाद भी ये अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे? पहली बार देख रहा हूं तुम दोनों असुरों के लिए चिंतित हो रहे हो। आप ही ने तो कहा था प्रभु, इस घोड़े को साधने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है, और यदि असुर अपने मन को नियंत्रित कर पाए तो ये तो पूरे संसार के लिए अच्छा होगा ना। महारानी, आप और ये सब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जा यहां से। क्या हुआ महारानी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? झोली फैला अपनी। अपनी झोली फैला। ये कद्दू के बीज है, कहते हैं इन्हें खाने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है। समझाया था ना कि अब तू बाबा का कोई भी कार्य नहीं करेगी। इतनी शीघ्र भूल गई तू? पर महारानी, इतना सारा कार्य आप अकेले कैसे कर? जैसे तू कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पर बाबा को बहुत कम वस्तुएं प्रिय लगती हैं, उनका स्वाद। तुझे बाबा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तू स्वयं देखना, मैं अपने हाथों से ऐसा भोजन बनाऊंगी कि बाबा अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जा यहां से, जा। दासी माँ, माँ को क्या हुआ है? ये रसोई में क्या कर रही है? मैं भी नहीं जानती। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे पता करना होगा। नारायण नारायण। आपने अभी ये क्यों बोला मुनिवर? मेरे मन में तो ये जाप सदैव चलता रहता है असुरराज। मन में यदि इष्ट का नाम हो तो सभी कार्य अपने आप संपन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अत्यंत सुंदर महाराज बलि, अत्यंत सुंदर। जब मन को स्थिर करना हो तो उसे किसी ऐसे विचार में व्यस्त करना चाहिए जो उसे बहुत प्रिय हो, तब मन नहीं भटकता।
बलि की स्वर्गाधिपति महाराज बलि की स्वर्गाधिपति महाराज बलि की। आज तो बहुत ज्यादा थक गए। हाँ तक तू फिर भी यह कार्य खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे नहीं पता था भोजन बनाने में इतना श्रम लगता है। पर मैं ये सोच रहा हूँ तक तू कि विमाता विंता हम सबको इतना कार्य करते हुए देख के कितनी प्रसन्न हो रही होंगी, है ना? मेरे होते हुए दीदी और उनके पुत्रों को इतना श्रम करना पड़ रहा है। बाबा को इतने तेल और मसाले वाला, इतनी मिर्च वाला भोजन देंगे तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। कहीं अच्छा करने के प्रयास में दीदी के साथ कुछ बुरा न हो जाए। महारानी ये असुरराज महाराज बलि की स्वर्गाधिपति महाराज बलि की। गरुड़ और उसकी मां के प्रति मुझसे अपराध तो हुआ है, अब मैं असुरों के अधीन रहूं, यही मेरा दंड होगा। क्या हुआ गरुड़? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? पता नहीं भैया, मुझे आभास ही नहीं हुआ कि कब इस बात की पीड़ा मेरे मन में बैठ गई कि इस दिव्य घोड़े के होते हुए भी मेरी मां के साथ इतना अनुचित हुआ। जैसे तुम्हें ये पता नहीं चल पाया था कि कब नाग तुम्हारी पीठ से गिर गए, वैसे ही इसे भी ये पता नहीं चल पाया कि कब नाग इसकी पूंछ से लिपट गए और कब ये तुम्हारी विमाता कद्रू के षड्यंत्र का माध्यम बन गए। अनजाने में ही सही, लेकिन गरुड़ और उसकी मां के विरुद्ध षड्यंत्र में भागीदार तो मैं भी बन गया हूं और इसका अपराध बोध है मुझे। इसलिए मैं वचन देता हूं कि भविष्य में कभी भी गरुड़ को मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं इसका पक्ष लेने अवश्य आऊंगा। महारानी रुक जाइए। महारानी मेरी बात सुन लीजिए। महारानी कासीमा, आप माँ का आदेश क्यों नहीं मान रही? जब माँ ने आपको स्वयं से दूर रहने के लिए कहा है तो उनकी छाया बनने का प्रयास क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं अपनी दीदी को कष्टों से घिरते हुए नहीं देख सकती। माँ कष्टों में क्यों घिरेगी? क्या उल्टा सीधा बोल रही हैं आप? दीदी ने बहुत तीखा भोजन बनाया है जो बाबा के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि वो क्रोधित हो गए तो। क्रोधित हो गए तो कहीं ये दिव्य बाबा माँ को आशीर्वाद देने की जगह श्राप न देते। मैं जानता हूं तू मेरी सेवा क्यों करना चाहती है, पर मैं तुझे तेरे उद्देश्य में कभी सफल नहीं होने दूंगा। बाहर से क्यों घूर रही है पितरा? कौन है तू? मैं महर्षि कश्यप की पत्नी कद्रू और इस महल की महारानी। इस नाते आप मेरे भी अतिथि हुए। आज से मैं आपकी सेवा करूंगी। सेवा करेगी? कर
सेवा, किंतु पहले मेरे हाथ धुलवा। दीदी, आप नहीं कर पाएंगे ये। मैं हूं ना, आप मुझे करने दीजिए ये सब। रहने दे। जा, मुंह पे बांधने के लिए कुछ लाके दे। क्या हुआ? दुर्गंध आ रही है? नहीं बाबा, दुर्गंध की कोई बात नहीं है। वो आपके घाव बहुत गहरे हैं ना, तो मैंने अपना नाक और मुंह ढक लिया ताकि मेरे तन के कीटाणु और विषाणु आपके घाव पर लगकर उन्हें कहीं अधिक संक्रमित ना कर दे। वाह, कितने अच्छे संस्कार है तेरे। माँ तो गुरु दत्तात्रेय से झूठ बोल रही है। हाँ तख्तू, इन्हें नहीं पता कि गुरु से कोई सत्य नहीं छुपता। ऐसा ना हो कि इस असत्य के कारण माँ को कोई दंड मिल जाए। अभी तो आरंभ है, अब धीरे धीरे तुम्हें भी उसी अशांति का अनुभव होगा जो गरुड़ को होता था जब वो तुम सबको अपनी मां पर अत्याचार करते हुए देखता था। हे नारायण, बाबा को क्षमता दीजिए कि वो किसी तरह ये भोजन कर पाए, वो भूखे ना रहे। आप ठीक तो है ना दीदी? जिस बहन ने इसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, उसे इस दशा में देखकर भी इसके मन में दया ही उपज रही है। इस करुणा का, इस सात्विक सच्चे व्यवहार का पुरस्कार विंता को अवश्य मिलेगा। और शक्ति लगाओ। अब क्या प्रकट होने वाला है इस समुद्र से? जो भी होगा उच्च श्रवा से उत्तम ही होगा। लगाओ बल। ऐरावत ही हैं जिन्होंने इंद्र के साथ मिलकर ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था।
जिसके कारण सभी देवताओं को श्रीहीन होना पड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि इनके आगमन पर मेरा और श्री लक्ष्मी का मिलन कुछ और समय के लिए टल जाए।